तो एपिसोड 6 के शुरुआत में हम देखते हैं कि चारों बीच पे घूमने के लिए आ गए होते हैं। सीहो बोलती है आज हम यहाँ पे काफी ज्यादा मजा करने वाले हैं, पर इधर में हम देखते हैं कि यू अकेले में बैठ के लेबराई कर रहा होता है। तभी सीहो बोलती है यू तुम मुंह क्यों फुलाए हुए हो, चलो तरबूजा खाते हैं। तभी यू बोलता है तुम ही खाओ, मैं नहीं खाने वाला। अकारी बोलती है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और तुम जो हो हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे। यू बोलता है अब हम बीच पर आ चुके हैं, तुम तीनों जाकर मजे करो। तभी अकारी बोलती है उससे भूल जाओ, चलो स्विमिंग करते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि सीहो और रियू उसे मनाने लगती है और भाई सीहो ने अपने मन में कह रही होती है कि इस बार समर यू के साथ काफी अच्छे से मनाना चाहती हूँ। और रियू अपने मन में बोल रही होती है कि 5 साल बाद यू के साथ बीच पर घूमने के लिए आई हूँ। तभी वहाँ पर यू चिल्लाते हुए बोलता है अब मुझे परेशान करना बंद करो। पर तभी सीहो बोलती है अरे नहीं, मैं तो सन क्रीम लगाना ही भूल गई। तो इसके बाद सीहो ना वहीं पे लेट जाती है और यू से बोलती है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। और भाई ये देखकर यू काफी ज्यादा घबरा जाता है। पर तभी हम देखते हैं कि रियू ना यू के पीठ पर ही सन क्रीम लगाने लगती है। यू बोलता है ये तुम क्या कर रही हो। रियू बोलती है तुम्हें शर्माने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तभी अकारी अपने मन में बोलती है ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं पीछे छूट रही हूँ। तभी हम देखते हैं कि वे दोनों ना यू को पानी में ले जा रही होती है। पर तभी वहाँ पे अकारी बोलती है क्या तुम मेरे साथ वॉलीबॉल खेलना चाहोगे। बट तभी अकारी बोलती है आखिर तुम इतना बोरिंग क्यों बन रहे हो, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ बीच पर काफी ज्यादा एंजॉय करूंगी। पर तभी अकारी उसे धक्का देते हुए बोलती है मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। और तभी यू ना पानी में छपाक से गिर जाता है और ये देखकर वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और यू पानी में कह रहा होता है कि मैं भी तुम लोगों के साथ आने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। पर तभी हम देखते हैं कि तीनों यू को पकड़कर बाहर ले आती हैं। आगे अकारी यू से बोलती है अब तुम्हें कैसा लग रहा है। पर तभी वो देखती हैं कि यू के नाक से ब्लड आ रहा है। पर तभी वहाँ पर तीनों हंसते हुए बोलती हैं क्या तुम्हें शर्म आ रही है। यू चिल्लाते हुए बोलता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि वे चारों साथ में मजे करने लग जाते हैं। और इसके बाद फाइनली हमें शाम का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि यू उन सब का बैग लेके बस की तरफ जा रहा होता है। तभी अकारी बोलती है सुस्त मत बनो, अगर बस छूट गई तो आज रात हमें यहीं पे रुकना पड़ेगा। बट तभी अकारी बोलती है कहीं हमारे साथ चलने में तुम्हें शर्म तो नहीं आ रही। यू बोलता है अगर तुम्हारे पास चिढ़ाने का समय है तो ये बैग क्यों नहीं उठा लेती। अकारी बोलती है अगर रोते हुए मदद मांगते तो मैं शायद कर भी देती। और वही वैसे ही उन दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ से बस चली जाती है और हम देखते हैं कि ये बस में दोनों काफी मजे से सोई हुई होती है। अकारी बोलती है हमें बस छोड़ के चली गई, अब हम क्या करेंगे। और अकारी ना अपने फोन में नेटवर्क चेक करती है पर उसके मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता। यू बोलता है कौन जानता था कि हम सुनसान जगह पे आके फंस जाएंगे। अकारी बोलती है क्या तुम कहना चाहते हो कि ये सब मेरी गलती है। यू अपने मन में बोलता है वो मुझसे गुस्सा इसलिए हो रही है क्योंकि वो मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं करती। आगे अकारी बोलती है अब तुम खड़े होके क्या सोच रहे हो और अब हमें बस के रूट से ही चलना होगा, अब हमारे पास कोई भी चॉइस नहीं है। अब आगे हम देखते हैं कि वे दोनों चलना शुरू कर देते हैं। अकारी अपने मन में बोलती है आखिर हम ही दोनों यहाँ पे क्यों फंस गए। पर तभी वो बोलती है कि यहाँ पे सीहो और अकारी नहीं है तो मेरे पास अब अच्छा मौका है। पर तभी झाड़ियों से किसी चीज की आवाज आती है और अकारी ना डर के मारे यू को पकड़ लेती है। पर तभी हम देखते हैं कि झाड़ियों में से एक बिल्ली बाहर आती है और ये देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अकारी बोलती है हम दोनों यहाँ पर अकेले हैं तो ये देखकर फायदा मत उठाओ। अब आगे हम देखते हैं कि पूरा अंधेरा हो जाता है और अकारी बोलती है ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। यू बोलता है हाँ मुझे पता है ये रास्ता सही है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मैं ये सामान कब तक लेकर चलूंगा और वैसे अगर कोई हमें लिफ्ट भी दे तो हम लिफ्ट मांग लेंगे। तभी अकारी बोलती है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने कहानियों में देखा है कि लिफ्ट मांगने वालों का खून हो जाता है। यू बोलता है तो तुम यहीं पे रुको, मैं आगे से मदद मांग के लेकर आता हूँ। अकारी बोलती है क्या तुम मुझे अकेला छोड़ के भाग जाओगे, तुम्हें पता है ना लोगों को अकेला छोड़ने पर वहाँ से गायब हो जाते हैं और रात के टाइम पर पहाड़ों पे अजीबोगरीब भूत भी घूमते हैं। यू बोलता है तुम्हें तो हर जगह की कहानियां पता है। अकारी बोलती है तो तुम कहना चाहते हो कि मैं डरपोक हूँ। बट इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों फिर से चलना शुरू कर देते हैं। तभी अकारी अपने मन में बोलती है सच कहूँ तो मैं अभी काफी ज्यादा डरी हुई हूँ। और तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे अकारी रोते हुए कह रही होती है हम कहाँ पर हैं, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। पर तभी यू बोलता है तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तभी अकारी ना वहाँ पे यू का हाथ पकड़ने का कोशिश करती है बट अकारी उसके हाथ को पकड़ ही नहीं पा रही होती। एंड तभी वहाँ पर यू को ना काफी जोर से छींक आती है और अकारी ना डर के मारे नीचे गिर जाती है। यू बोलता है तुम ठीक तो हो ना। अकारी बोलती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यू बोलता है पर तुम दिखने में बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। और जैसे ही वहाँ पे अकारी उठने की कोशिश करती है तभी वो नीचे गिरने लगती है और तभी यू उसे पीछे से पकड़ लेता है और उसे अपने कंधे पे बैठा लेता है। अकारी बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे नीचे उतारो। और जैसे ही वे लोग 2-3 कदम चलते हैं वो देखते हैं कि अब शहर दिखने लगा है और वहाँ पे अकारी ना काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। और इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सीओ कह रही होती है तो फाइनली कॉल लगी गया और हम देखते हैं कि उनके मदर्स ना काफी ज्यादा घबराए हुए होते हैं। और इधर यू कह रहा होता है हाँ हाँ ठीक है, तुमने जैसा कहा वैसा ही हम करेंगे। तो यू अकारी को बताता है कि मॉम ने पहले ही इधर एक जगह बुक कर दिया है तो आज रात हम यहीं पे रुकने वाले हैं, तो चलो चलते हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों ना एक होटल में आ जाते हैं। यू अपने मन में बोलता है लगता है कि अकारी मुझसे नाराज हो गई है। और यू ना आसपास में बेड देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और यू ना बोलने
लगता है आखिर मदर हमारे बारे में क्या सोच रही है और आखिर हम एक ही कमरे में 2 लोग कैसे सो सकते हैं। और यू ना अकारी से बोलता है रुको मैं पता करके आता हूँ कि मुझे दूसरा रूम मिलेगा या फिर नहीं। पर तभी अकारी उसे पीछे से पकड़ के बोलती है तुम कहीं भी मत जाओ, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। और ये सुनकर यू ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। पर तभी यू बोलता है हाँ मुझे पता है तुम अभी भी भूत प्रेत से डर रही हो। तभी अकारी बोलती है आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुम मुझे पुरानी याद में ले गए थे। यू बोलता है क्या कहा पुरानी यादें, बट तभी अकारी बोलती है कुछ भी नहीं और वो नहाने के लिए चली जाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यू भी नहा रहा होता है और यू सोच रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो मेरे बगल में सोने के लिए तैयार है। और भाई देखा जाए तो यू को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है कि कहीं वो कुछ प्लान तो नहीं बना रही। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली यू नहाकर बाहर आता है, पर तभी वो देखता है कि अकारी ना बाहर उसका इंतजार कर रही है। यू उससे बोलता है मैं तुम्हें देखकर हैरान हो गया क्योंकि तुम्हें इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यू अपने मन में बोलता है ये आज कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही है। तो अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वे दोनों खाना खाने के लिए बैठे होते हैं और भाई वहाँ पर भी अकारी मुंह लटका के बैठी होती है और वहाँ पे यू ना चाय लेने की कोशिश करता है, पर तभी वो चाय ना उसके हाथ पे गिर जाता है और अकारी के बैग पे भी गिर गया होता है और उसका बैग गंदा हो गया होता है। और अकारी ना बैग को छोड़ के यू से बोलती है तुम ठीक तो हो ना। और भाई ये देखकर यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अकारी बोलती है मैं ये सब साफ कर देती हूँ, तब तक तुम जाके अपने हाथ को ठंडा करो। तो अब इसके बाद हम देखते हैं कि यू ना ठंडे पानी से अपने हाथ को धो रहा होता है और यू कह रहा होता है कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है आज उसे क्या हो गया है और वो आज काफी ज्यादा अजीब बिहेव कर रही है क्योंकि वो कभी भी ऐसी बिहेवियर करती ही नहीं थी। तो अब इसके बाद हमें आधी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अकारी बोलती है तो चलो सोने चलते हैं। तो इसके बाद यू ना अपना बिस्तर पकड़ के थोड़ा साइड कर देता है और इसके बाद उसे गुड नाइट बोलकर वहीं पे सो जाता है। तो वहाँ पे अकारी भी लाइट को ऑफ कर देती है और यू अपने मन में कह रहा होता है कि हम सिर्फ बचपन के दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। पर तभी अकारी उसके बगल में आके सो जाती है और ये देखकर यू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अकारी उससे बोलती है जब तुम मुझसे नजरें छिपाते हो तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगता है। यू बोलता है तो तुम मेरे पीछे आके क्यों लेटी हुई हो। अकारी बोलती है तुम मुझे उसी नजर से देखो जैसे तुम मुझे पहले देखा करते थे। और तभी हम देखते हैं कि यू ना उससे पकड़ के सो जाता है और ये देखकर अकारी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि अकारी भी उसे पकड़ के सो जाती है। और इसी साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।